हेलो दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हालांकि हम लोग कैल्सियो के विषय में जो 991 एमएस हमने ऑलरेडी दो वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम समीकरण को सॉल्व करें, मतलब दो घात का इक्वेशन हो चाहे तीन घात के समीकरण हो, हम किस प्रकार से इसके द्वारा सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिखा दें, यह दिख रहा है पहले में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर का है यह इक्वेशन। और जो ये इक्वेशन दिख रहा है वो सिंपल सा दो घात का है, और बाकी सब नीचे जो गया है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम तीन घात का है। और नीचे वाले में सेम उसी प्रकार से है, तीन तीन घात का ही समीकरण है, बट नीचे वाले में और ऊपर वाले में दोनों में अंतर इतना है कि नीचे वाले में एक एक्स स्क्वायर का इसमें टर्म ही नहीं है, और तीसरे वाले जो इसमें तीसरे वाले टर्म में है इसमें एक्स का टर्म नहीं है। तो हम इनको कैसियो की मदद से कैसे हम सॉल्व करेंगे, और बाकी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप बेल्ट में हम लोग टेंशन रेशियो पढ़ रहे थे, T1/T2 इज इक्वल टू ई के पावर म्यू थीटा, वहाँ पर एंटी लाग वाला सिस्टम कैसियो में रखना रहता है। और कैसियो में रखना रहता है तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे ई के पावर 0.25 इंटू 2.98। सपोज कि थीटा का मान 2.98 है रेडियन और इसकी वैल्यू है 0.25, तो ई का मान हम कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसियो कब ए ई का मान सही देता है, इसलिए हम लोग देखेंगे पहला। तो अभी आपको हम इक्वेशन को सॉल्यूशन करने में भी सिखाते हैं। पहले ये आपके पास कैसियो है, 991 एमएस कैसियो है। आप 100 एमएस से भी दो घात का बस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, और 991 एमएस से तीन घात का समीकरण को सॉल्व किया जाए। पहले हम देखिए ऑन बटन को हम प्रेस करेंगे, यहाँ से ऑन बटन। उसके बाद यहाँ पर एक बार दबाएंगे यहाँ पर मोड को, फिर दूसरी बार फिर इक्वेशन दबाएंगे मोड को, दो बार हो गया। तीन बार दबाने के बाद तीसरे बार में इसमें पहला लिखा है इक्वेशन, दूसरा में मैट्रिक्स है। तो इक्वेशन वाले को हम एक बटन को दबाएंगे। यहाँ पर देखिए एक बटन को प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर एक बटन हम प्रेस कर दिए। तो पूछ रहा है अननोन, आपके पास समीकरण एक घात का है कि अरे सॉरी दो घात का है कि तीन घात का है। तो आप अननोन है तो आप पहले इसमें हम ये वाला बटन, मतलब ये जो इधर वाला राइट साइड जो बड़ा वाला बटन दिख रहा है राइट साइड में दबाएंगे, तो यहाँ पर दे रहा है कौन से डिग्री का है। तो हमारे पास इक्वेशन पहला वाला जो है यहाँ पर पहले वाला, ये जो पहला इक्वेशन है वो सिंपल सा दो घात वाला हम देख लेते हैं। तो दो घात वाला समीकरण है, तो यहाँ पर इस कैसियो में हम दो के बटन को प्रेस कर दिए। अब दो के बटन को प्रेस करने के बाद जो आपके पास है, देखिए इसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हम 1 दबाएंगे। इक्वल का साइन लगाइएगा, इक्वल हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद उससे नीचे वाला, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर के फिर नीचे वाला टर्म एक्स के पावर 1 वाले के गुणांक लिखेंगे। गुणांक है -4, तो -4 हम लोग लिख दिए, इक्वल का साइन लगा दिए। फिर उसके बाद सी वाला टर्म जिसमें एक्स का टर्म हो गया, तो एक्स के टर्म के पावर 1 वाला टर्म हटने के बाद फिर जीरो वाला टर्म, यानी एक्स के पावर जीरो वाला, ये वाला एक्स के पावर जीरो का टर्म है। और प्लस साइन के अनुसार हम लोग बटन को प्रेस करेंगे तो 4 लिख देंगे और इक्वल का साइन लगा देंगे। तो x बराबर 2 इसका हो जाएगा। वैसे भी सॉल्यूशन आप जानते हैं कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो, ये समीकरण किसका है, एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर का है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आपका यही वाला है, सिंपल सा। तो ये वाला समीकरण हम दो घात का निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसको रीसेट कैसे करेंगे, तो फिर आप शिफ्ट का बटन दबाइएगा। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आप मोड के बटन को दबाएंगे। यहाँ पर लिखा है ऑल क्लियर, तो हम तीसरे वाले यानी तीन, यहाँ पर ऑल के नीचे तीन है तो तीन दबाइए। यहाँ लिखा है रीसेट ऑल, फिर हम इक्वल दबाएंगे, फिर एक बार और इक्वल दबा देंगे, तो पूरा आपका फिर से कैसे रीसेट हो गया, नॉर्मल मोड में आ गया। अब हम फिर से तीसरे घात के समीकरण को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए तीसरे घात के समीकरण को सॉल्व करेंगे इक्वेशन यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे। एक बार मोड को बटन दबाएंगे, दूसरे बार नहीं आया इक्वेशन, फिर तीसरे बार दबाएंगे तो इक्वेशन आ गया। तो इसमें हम एक वाले बटन को प्रेस करेंगे, फिर पूछ रहा है अननोन, तो यहाँ पर हम इस वाले जो गोला बटन है इसके राइट साइड वाले को प्रेस कर देंगे। तो पूछ रहा है कि डिग्री कौन सा है, तो इस बार हम लोग का डिग्री कितने हैं, 3 है। तो इस वाले 3 वाले बटन को हम लोग यहाँ पर 3 वाले बटन को प्रेस कर देंगे। अब हमारे पास जो गुणांक लेगा, क्यूब लेगा, स्क्वायर लेगा और एक्स के पावर 1 लेगा, फिर एक्स के पावर 0 वाला लेगा। एकदम जो जो गुणांक दिया है, जैसे यहाँ पर एक्स क्यू है, इसके बगल में कितना लिखा है, 1 है, तो 1 लिखेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर पूछ रहा है बी वाला गुणांक, मतलब स्क्वायर वाला गुणांक कितना है, 5 है, तो यहाँ पर साइन के अनुसार +5 लिख दीजिएगा।
+5 के बाद इक्वल का साइन हम लोग प्रेस कर देंगे। और पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स का गुणांक कितना है, तो कहेंगे +2 है, तो +2 हम लोग यहाँ पर बटन दबाएंगे और इक्वल लगा देंगे। और यहाँ फिर उसके बाद एक्स के पावर 0 वाला डी वाला टर्म कौन सा है, तो कहेंगे +5 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे +5 और इक्वल का साइन लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगा एक्स के पावर, एक वैल्यू आ रहा है एक्स के पावर जैसे -4.8 समथिंग आ रहा है, इसकी वैल्यू जैसे आ रहा है एक्स के पावर -4.80 समथिंग। और एक बार और यदि हम लोग इक्वल का तीन समीकरण वो आएगा, 3 वैल्यू आएगा, एक बार और दबाएंगे तो आ रहा है -0.0, एक आ रहा है -0.099, और एक जो और आएगा, एक बार फिर से हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो -0.0998 समथिंग आ रहा। हम ऐसे लिख के आपको बताने का प्रयास किए हैं कि यहाँ पर 3 वैल्यू देगा, x1, x2 और x3, ठीक है ना। अब उसके बाद आपका क्लियर फिर हो गया। अब आप फिर से नॉर्मल मोड में करेंगे। हमने क्या किया कि आल के नीचे 3 है, 3 को प्रेस करेंगे, रीसेट आल आएगा, ये 2 बार इक्वल लगा देंगे, नॉर्मल मोड में आ गया। और हम नीचे वाले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये मालूम है कि एक्स क्यू तो है, लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हमारा एक्स वाला टर्म आ गया है, फिर एकदम एक्स के पावर 0 वाला टर्म आ गया। इसको सॉल्व करते टाइम फिर से हम लोग वहीं करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे मोड को, दूसरे बार क्लिक करेंगे, तीसरे बार में इक्वेशन आएगा, एक को हम प्रेस करेंगे, अननोन पूछ रहा है कितने डिग्री का है, यहाँ पर एक बगल वाला बटन दबाएंगे तो डिग्री में आ जाएगा, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री। इसमें भी आपका ABCD 3 गुणांक मिलेगा, तो ए वाला गुणांक जो है यहाँ पर भी 1 है, इसलिए हम इसको 1 का प्रेस कर देंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, +0 लिख दीजिए, +0 करके इक्वल साइन लगा देंगे। अब C वाला एक्स के वाले टर्म में है, इसलिए +5 लगा देंगे, +5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +5 की जगह क्या है, फिर 10 है, उसके बाद +10 कर दीजिए, +10 इज इक्वल टू इतना हम लोग का आ गया। इसमें भी x3 आएगा, जैसे इसका समीकरण जैसे x के पावर -0.4233 समथिंग आ रहा। दूसरे बाद और फिर क्लिक करेंगे तो x जो एक आएगा दूसरा 0.71165, फिर एक बार क्लिक करेंगे x3 देगा 0.71165, तो आपका 3 आ गया, ये 3 घात का समीकरण। सिमिलरली इसी प्रकार से आप इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x3 है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स के पावर 1 वाला टर्म नहीं है, तो एक्स के पावर 1 वाला टर्म नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग 0, जैसे यहाँ पर 0 +0 कर देते थे, वहाँ पर भी +0 कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पर देखिए इस एंटी लॉग वाले सिस्टम में, यहाँ पर फिर से नॉर्मल मोड में यहाँ पर कर लेते हैं। नॉर्मल मोड में 3 को दबाने के बाद 2 बार हम लोग आल क्लियर कर दिए। एंटी लॉग लेने के लिए हम ई के पावर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाने के बाद एलियन जो नेचुरल लॉग होता है, यहाँ पर इस बटन को प्रेस करेंगे तो ई वैल्यू आएगा। अब ई के पावर आप नहीं बटन दबाएंगे, इस पावर के बटन यदि लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.25, यदि ऐसे लगाएंगे 0.25 इंटू 2.98, तो आपका इस सिंटेक्स एरर दे देगा, मतलब ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। हम लोग सिंपल से इसको कैसे करेंगे, इसको हम एलियन शिफ्ट दबाने के बाद एलियन वाला बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ शिफ्ट का बटन दबाने के बाद एलियन के बटन को प्रेस कर देंगे। फिर से देखिए हमने यहाँ पर ऑन कर दिया, पहले शिफ्ट दबाएंगे, एलियन बटन दबाएंगे। अब ई के पावर 2 यदि निकालना है, जैसे आपको निकालना है ई के पावर 2, तो आप डायरेक्टली ई के यहाँ 2 दबा देंगे और आंसर आपका आ जाएगा। आप कभी ई के पावर मत लगाइएगा, जैसे पता चले कि हम ई लिख दिए, यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा के एलियन दबाएंगे, ये आ जाएगा। अब सोचिए कि इसको पावर 2 करा जाए, तो ये लिखने का तरीका जो 991 MS में आपका गलत हो जाएगा, सेंटेक्स एरर दे रहा है। मतलब आप डायरेक्टली हम शिफ्ट के साथ हम E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ई के पावर 2 का। ये ई के पावर 2 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू नहीं है, आप ऐसे समझेंगे। ई के पावर 2 की वैल्यू यदि हमको लिखना है ई के पावर 2 इंटू 4, तो आप कभी भी यहाँ पर शिफ्ट दबाने के बाद E2 इंटू 4 ऐसे करेंगे तो आंसर जो आएगा वो गलत। जैसे इसकी वैल्यू हम लोग निकालें, मान लीजिए इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 29 पॉइंट समथिंग 55, और हम यदि इसी को दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं,
देखिए यहाँ पर दूसरे तरीके से निकालना है, शिफ्ट की बटन दबाएंगे, यहाँ पर देखिए शिफ्ट की बटन दबा करके एल की बटन दबाएंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट में करके 2 × 4 लिख रहे हैं। 2 × 4 यदि हम ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगा वो 2.9 आ रहा है, 2.98 समथिंग आ रहा है। तो हम इसको सही मानेंगे कि इसको सही मानेंगे? तो नीचे वाला हमारा सही है। मतलब जब भी आपके गुणांक में यदि कोई प्रोडक्ट जैसे इसकी वैल्यू निकालना है तो आप इसको डायरेक्टली नहीं फीड करेंगे, आप शिफ्ट के बटन दबाएंगे और एल की बटन दबाने के बाद इन ब्रैकेट में ये वैल्यू पुट करके आंसर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सपोज कि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, हम पहले नॉर्मल मोड में आ गए, उसके बाद शिफ्ट की बटन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की बटन को प्रेस किए और एल की बटन दबाएंगे, ये आ गया। ब्रैकेट में जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेंगे, जैसे 0.25 है इंटू 2.98, चूँकि 2.9 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इसको इक्वल का साइन लगा दीजिए। आंसर आपका जो 2.10 आ रहा है, ये 2.10 यही इसका एंटी लॉग होगा। तो ओवरऑल जानते होता क्या है कि आप न्यूमेरिकल तो समझ में आ रहा है, सब कुछ लगा रहे हैं, यदि आप कैसियो का जो बटन दबाना है यदि उसको गलत तरीके से प्रेस करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन करेंगे वो गलत आ जाएगा। इसलिए आपको कैसियो चलाने और बिल्कुल आना चाहिए। तो हमने प्रयास किया था कि धीरे धीरे कुछ इसका फंक्शन आपको अवेयरनेस करा दें इस कैसियो के द्वारा, ताकि आप आराम से इसका मतलब जान लीजिए कि बहुत अच्छा इस मैट्रिक्स भी सॉल्व करता है, समीकरण भी सॉल्व करता है, तो बहुत कुछ इसके द्वारा किया जाता है। बट आप हमारे डिप्लोमा में लगभग सभी स्टूडेंट बस इतना जानते हैं इसके द्वारा हम सिर्फ जोड़ना घटाना, तो जोड़ने घटाने के अलावा भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको इस तरह के बहुत इन्फॉर्मेटिव जो कैसियो से रिलेटेड हुआ या पेपर सोल्यूशन से रिलेटेड हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हैं बिल्कुल मिलता रहेगा। अभी भी जो हम लोग बैच एक उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए भी स्टार्ट किए हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए और थ्योरी ऑफ मशीन के लिए। जिस भी किसी को ऑफलाइन अटेंड करना होगा वो सलोरी हमारे इस नंबर जो व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करेंगे और आपको बैच का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस फंक्शन को रिवाइज करेंगे, कैसियो को अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।